प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज की वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर। नेम है चैप्टर का लास्ट लेसन और हम देखेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि एमसीक्यू इस बार इंग्लिश कोर के पेपर में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज आपके बुक में से आ रहे हैं। तो बच्चे सीखते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे जल्दी से अटेम्प्ट कि हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। बेटा 4 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपना ध्यान रखना है और किसी भी र्यूमर में नहीं पड़ना कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास, हमें बस डट के मेहनत करनी है और पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। और जो पेपर आएगा उसको ठीक से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए चलते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एमसीक्यू सीरीज, क्योंकि एमसीक्यूज आपको मालूम है कि पेपर में 40 मार्क्स के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बच्चों का जब हमने प्री बोर्ड लिए तो उसमें बच्चों का रिजल्ट एमसीक्यू की वजह से थोड़ा कम रह गया। तो उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे। हर चैप्टर से हम 40 to 100 एमसीक्यूज करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो आप इनको करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। आपके 1 मार्क क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे और ये करने के बाद आप 2 मार्क के क्वेश्चन भी आंसर कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो बेटा आज हम लेके आए हैं कुछ 40 क्वेश्चंस लास्ट लेसन से। तो पहले आप देखिए आपको कितने आते हैं, अपने मार्क्स लगाइए और फिर इनको समझ करके लर्न कीजिएगा और रीटेस्ट दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो सब बच्चों को ये मालूम है कि ऑथर कौन थे, अल्फोंसे डॉडेट। तो क्वेश्चन नंबर 2, अल्फोंसे डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से थे बच्चों, तो ये भी आपको मालूम है, फ्रांस, ठीक है। वट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेसे। तो इसका आंसर है बेटा टाइम एंड स्कूल। ज्यादा ध्यान नहीं देते थे वो समय और स्कूल के लिए, इसलिए आंसर हो गया 4th का बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज। बेटा लास्ट लेसन में आपने देखा था कि एल्सेसे लॉरेन हार गए थे, प्रेशियंस जीत गए थे। तो उनकी जो लैंग्वेज का लॉस था, उनका फ्रीडम का लॉस था। क्या आंसर हो गया, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, दोनों ही उनसे चली गई थी। अब ना वो अपनी लैंग्वेज सीख सकते थे और दूसरा प्रशियन लोगों के वो कैदी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। क्या सिग्निफाई करता है लास्ट लेसन, चेंज इन लाइफ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। विंडो के नीचे जो सोल्जर मार्च कर रहे थे वो किस बात को बता रहे थे, क्या दिखा रहे थे वो, द डॉन ऑफ प्रेशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रेंच के पीपल हार गए हैं और प्रेशिया का उदय हो रहा है। डॉन यानी कि उदय, जब सूरज उगता है तो अब हम उसको बोलते हैं DAWN, डॉन, ठीक है। तो आंसर हो गया 7 का ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर केम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऑर्डर आया था। तो ऑर्डर क्या था कि टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन अब स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। कहाँ से आया था ये ऑर्डर, आपको याद होगा बच्चों, बर्लिन, BERLIN। 8th का आंसर हो गया सी। Come to the question number 9. What does effect this story speaks about? ये स्टोरी किसके बारे में बात कर रही है, कौन से फैक्ट के बारे में बात कर रही है। पावर, मनी, ट्रांजिशन, पीपल। तो किसके बारे में बात कर रही है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स परिवर्तन, ठीक है। जैसे फ्रेंच ना सीख करके अब उन्हें जर्मन सीखनी पड़ेगी, अब वो आज़ाद नहीं रहे, गुलाम हो गए। तो कितने ही तरह का परिवर्तन यहाँ पर हुआ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, क्यों नहीं जाना चाहता था, तो लेसन ऑन पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर। तो आंसर हो गया 10th का डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनयूजुअल थिंग्स क्या देखी उसने। पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज्ड, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्या देखा था कि अजीब सी शांति थी, स्ट्रेंज
क्वाइटनेस, नो हसल बसल, कोई शोर नहीं था, नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी। और भी उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि जैसे जो उसका टीचर था एम हेमल, वो स्पेशल ड्रेस में आया था, उसकी क्लास में विलेज पीपल्स बैठे हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इन चारों में से कौन सा है एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। अभी मैंने बताया कि क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो कौन कौन लोग बैठे हुए थे, वो कौन लोग थे, वो विलेज एल्डर्स, विलेज के बड़े लोग, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज फ्रेंड्स सरप्राइज। फ्रेंड्स सरप्राइज्ड क्यों हुआ था, क्या देख के वो हैरान हो गया था, क्योंकि उस दिन जो उसका टीचर था वो स्पेशल ड्रेस में था क्लास में, और वो बहुत काइंड था और बहुत पोलाइट था। तो यहाँ पर आपको देखना है इसमें से कौन सा है, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। एम हेमल यानी कि जो उसका टीचर है वो बहुत काइंड और पोलाइट उसका नेचर उस दिन था, ठीक है। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। फ्रेंड्स दुखी क्यों था, उसे अफसोस क्यों हो रहा था, क्योंकि वो लेट आया था, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसे बड़ा अफसोस था कि अभी तो उसे फ्रेंच आती भी नहीं है, उसने ABC भी नहीं सीखा है, तो उसे अपनी मदर टंग याद ना करने का बहुत अफसोस था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, whom did M. Hamel blame for not sending students to school। किसको ब्लेम किया एम हेमल ने, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को या वॉचमैन को, किसको उसने ब्लेम किया, तो पेरेंट्स को। एक्चुअल में एम हेमल सबको ब्लेम कर रहा था, अपने आप को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि वो फिशिंग के लिए चला जाता था तो बच्चों को प्लांट्स को वाटरिंग के लिए बोल देता था। बच्चों को ब्लेम कर रहा था कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे कि कल पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है पेरेंट्स, तो किसको कर रहा था, पेरेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग्स। हॉजर अपने साथ क्या लेकर के आया था, स्वीट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स या ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर यानी कि एक किताब जो पुरानी ओल्ड प्राइमर बुक थी वो अपने साथ में लेके आया था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। फ्रेंड्स जो है अपने टीचर यानी कि एम हेमल के डंडे को और उसके क्रैंकीनेस को कैसे भूल गया, ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसको ये सब भुला दिया। तो क्या हुआ था, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, क्योंकि अब जो उसका टीचर था वो जा रहा था, तो इस आइडिया ने फ्रेंड्स को सब कुछ भुला दिया, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। कितने साल इस स्कूल में एम हेमल ने सर्विस की, तो ये आपको याद होगा, बुक में लिखा हुआ है 40 ईयर्स। कम टू द क्वेश्चन 19, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ भेज देते थे, कहाँ भेज देते थे, फार्म्स में भेज देते थे, मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, अपने खेतों पे भेज देते थे स्कूल के बजाय, तो क्या आ गया, फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। अच्छा, वो भेज तो देते थे फार्म्स और मिल्स में, बट क्यों भेजते थे, क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे, तो टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया आंसर डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। एम हेमल को मिलने विलेजर स्कूल में क्यों आए थे, कंप्लेन, शिकायत करने, गुड बाय बोलने या उससे बातचीत करने, या फिर टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार व्यक्त करने, थैंक यू बोलने, तो किस लिए आए थे, टू शो ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। क्यों ऐसा बोला, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। तो बच्चों ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी जरूर आएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। टीचर ने उसको क्या होमवर्क दिया था, क्या दिया था, पार्टिसिपल्स उसको पढ़ के जाने थे,
क्या आंसर हो गया 23 का डी, पार्टिसिपल्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पीपल आर एनस्लेव, जब पीपल गुलाम हो जाते हैं, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। तो प्रिजन, जेल से निकलने के लिए उनके पास क्या रास्ता है एम हेमल के हिसाब से कि वो जेल से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो क्या है, मदर टंग। 24 का हो गया आंसर डी। उसका कहना था कि आपको मदर टंग जरूर आनी चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। उस दिन उसने क्या देखा, क्या अजीब अजीब बातें थी। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्वाइटनेस इन द स्कूल, सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड इन स्कूल, ऑल ऑफ दीज। क्या था इसमें, क्वाइटनेस इन द स्कूल क्या थी, बिल्कुल अजीब सी शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, क्या लिखा था उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर, टीच ओनली जर्मन, कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जब ऑर्डर पढ़ लिया उससे स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए थे। फिर अगेन वही आ गया, स्ट्रेंज, क्वाइटनेस एंड सैडनेस, सब बहुत दुखी थे और स्कूल में बिल्कुल शांति थी। ओके, हसल बसल होता है बेटा, शोर, चहल पहल, पीपल वर हैप्पी, टीचर्स वर सैड, टीचर्स भी दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या थी, स्ट्रेंज, क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो आंसर हो गया 27 का डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट चेंज फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। फ्रेंड्स की फीलिंग कैसे चेंज हो गई एम हेमल और स्कूल के लिए, कैसे चेंज हो गई थी, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। Come to the question number 29. What made friends and the people realize about the preciousness of their mother tongue? कैसे लोगों को अपनी मदर टंग का कीमती होने का एहसास हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई। सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो उन्हें लगा कि उन्हें ये लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। क्या आंसर है 29 का सी। द क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंड्स और वहाँ के जो लोग ये मानने लगे कि उनकी मदर टंग जो है बहुत ही प्रीशियस है। क्या हुआ था कि अचानक जो ऑर्डर आया था, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट लेसन। थंडर क्लैप का मतलब क्या था, लाउड यानी कि बहुत तेज, लाउड और क्लियर आवाज है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। जो बात एकदम से पता लगे, चौंका दे आपको, उसका मतलब होता है थंडर क्लैप, यानी कि 30 का सी, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। क्या लेकर के आए थे एम हेमल अपने साथ में उस दिन, क्या लेकर के आए थे, न्यू नोटबुक्स। उन्होंने हर बच्चे को एक न्यू नोटबुक दी थी लिखने के लिए, तो उस दिन क्या लेके आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू नोटबुक्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटर्न इन विच ईयर, कौन से ईयर में लिखी गई। तो बेटा स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर पढ़ते हो वहीं पर दिया हुआ है 1870 टू 1871 में, जब वो वॉर चली थी तब ये स्टोरी लिखी गई। तो 32 का हो गया सेकेंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 33, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। इसका क्या मतलब है कि तुम टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे, अर्ली एनफ, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आ गया आपका 33 का डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन था, अ क्राउड, भीड़ थी, वहां पे सब लोग इकट्ठा थे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। कौन सी बुरी खबर आई थी बुलेटिन बोर्ड से, क्या खबर आई थी, लॉस्ट बैटल्स, कि वो युद्ध हार गए हैं, द ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो सारी खबरें ये उसमें आई थी, एक ड्राफ्ट आया था, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर थे और वो बैटल हार गए हैं। तो क्या आंसर है 35 का
डी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कौन सी लैंग्वेज अगले दिन से उन्हें पढ़नी थी? जर्मन। कौन सी लैंग्वेज थी? जर्मन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स। इन ग्रेट, वो डरा हुआ था, डांट के डर से बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा था, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, डांट से वो बहुत डर गया था। क्वेश्चन नंबर 38, वाई वॉज फ्रेंड्स वॉज शॉक टू सी एम हेमल। एम हेमल को देख करके वो क्यों चौंक गया? क्यों चौंक गया था? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। वो उस दिन फॉर्मल ड्रेस में आए थे, उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और ब्लैक सिल्क कैप लगाई हुई थी। ओके, इस सारी ड्रेस में उसको देख के, फॉर्मल ड्रेस में उसको देख के फ्रेंड्स एकदम से शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये ड्रेस वो कब पहनते थे? किसी भी फंक्शन पर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर या फिर एनुअल डे पर वो ये ड्रेस पहनते थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंड्स। एम हेमल का कौन सी बात ने फ्रेंड्स को बहुत सरप्राइज कर दिया? क्या थी वो बात? कि वो सॉफ्ट थे और बहुत काइंड थे। उस दिन वो डांट नहीं रहे थे, क्रैंकी नहीं थे, ठीक है। क्या थे वो? सॉफ्ट एंड काइंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। तो हु वॉज एम हेमल। एम हेमल कौन थे? ए लैंग्वेज टीचर। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते थे? फ्रेंच। तो बेटा ये 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के करेंगे और इस चैप्टर के भी बहुत सारे एमसीक्यूज एक और वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, ठीक रहें और डेली पढ़ते रहें। आप अपने जोश को बरकरार रखिए, अपने फोकस को बनाए रखिए और 95% अगर लाने हैं तो डेली आपको पढ़ना है। ये वीडियो देखिए, डिटेल्स जो दिए हुए हैं चैप्टर के वो वाले वीडियोस देखिए और रिवाइज करते रहिए। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।